देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी आपको लिखने को 51। फिर से याद करो कैसे लिखते थे। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 4p और बीच में क्या आता था 3d 5s 5p और बीच में क्या आता था 4d 6x 6s 6p ठीक बीच में क्या आता था 5d और यहाँ पे क्या आता था 4f 7s 7p तो यहाँ क्या आएगा 6d यहाँ क्या आएगा 5f फिर 8s एंड सो ऑन। ठीक तो हम देखो 51 का लिखना है तो लिखना स्टार्ट करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गए थे यहाँ तक याद करो। फिर 3d10 यहाँ तक कितने हो गए 30 3d10 के बाद 4p6 36 36 38 48 5p3 ठीक है भाई आ गया ये। दूसरा देखो 75 ये 4d10 तक कितने हो गए 48 उसके बाद देखो 48 और 6 कितने हो 54 56 70 56 और 14 70 और 5 75 5d5 तक कितने हो गए 75 82 4f14 तक कितने थे 70 80 और 5d के बाद क्या आता 60 82 ठीक। इसके अलावा आपको सारी नोबल गैसेस बोला था। देखिए नोबल गैसेस हीलियम देखो इसको ऐसे याद करते हैं हेने अरकर जीरन कैसे याद करते हैं हेने अरकर जीरन बोलो 5 बार हेने अरकर जीरन हेने अरकर जीरन हेने अरकर जीरन। इसमें 8 जोड़ोगे तो 10 हो जाएगा। कितना कितना जोड़ते हैं 8 फिर कितना जोड़ते हैं 8 अब कितना जोड़ेंगे 18 अब कितना जोड़ेंगे 18 अब कितना जोड़ेंगे 32 कितना जोड़ेंगे 32 अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 इसकी 1s2 2s2 2p6 18 की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 54 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 1
इसका देखो 86 का ये पूरा चलेगा यहाँ तक। उसके बाद देखो 6s2 4f14 5d10 6p6 जोड़ लेना, उतने इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसमें देखो ये पूरा यहाँ तक चलेगा। फिर देखो आप अगर खास बात देखें तो हीलियम को छोड़ दो, हर बार ये जो मैंने आपको सिखाया था P6 पे एंड हो रहा है। ये देखो ये देखो हर बार किस पे एंड हो रहा है, P6 पे। ठीक, तो अगर आपको नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आपको बाकी की जनरली क्या पूछते हैं, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन समझ। तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हमेशा इसमें क्या आती है, P6। ये ध्यान रखना, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हमेशा क्या आती है, P6। और ये आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, आउटर मोस्ट नोबल गैसेस में क्या आती है, P6। ठीक, अब देखो, अब देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा प्रिंसिपल से देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, आफ्बा प्रिंसिपल। आफ्बा प्रिंसिपल से हम केवल ये बता सकते हैं कि किस सबशेल में आएगा इलेक्ट्रॉन। जैसे कि भाई सबसे पहले किस में आएगा, 1s में, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p, 4s 4p, सॉरी 3d 4p, उसके बाद 5s 5p, बीच में 4d, 6s 6p, यहां पर 5d, यहां पर 4f, 7s 7p, यहां पर 6d, यहां पर 5f। ठीक, तो आफ्बा प्रिंसिपल से हम केवल क्या बता पा रहे थे कि किस सबशेल में भरो, 1s में कि 2s में कि 3s में, लेकिन किस ऑर्बिटल में भरो ये नहीं बता पा रहे थे। फिर से देखो L बराबर 0 1 2 3 4, तो सबशेल कौन सी थी, S P D F G। तो ऑर्बिटल्स कितनी होती हैं, S में 1, P में 3, D में 5, F में 7, G में 9। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2 into 1, 2 into 3, 2 into 5, 2 into 7, 2 into 9। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 14, इसमें 18। ठीक, तो लेकिन हमें ऑर्बिटल, अब जैसे P में 3 ऑर्बिटल है तो किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले आएगा ये हमें आफ्बाउ प्रिंसिपल नहीं बता। तो लिखो, बाय आफ्बाउ प्रिंसिपल वी कैन फिल इलेक्ट्रॉन only up to subshell level. By Aufbau principle we can fill electron only up to subshell level. ठीक, if we want filling of electron at orbital level, if we want filling of electron at orbital level, we will have to use Hund's rule. Hund's rule as well as Pauli's principle. Hund's rule as well as Pauli's principle. Pauli's exclusion principle. अब देखो एक एक करके हम करते हैं, फिर से करेंगे, फिर से 1 से 30 तक लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन है H, इसके लिए Z होगा 1, तो इसके लिए क्या लिखोगे, 1s1। ये देखो एक ऑर्बिट, एक सबशेल में एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन आया। दूसरा देखो हीलियम He2, ये क्या होगा, 1s2। तो देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आए।
दोनों कैसे, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा लिथियम 3, तो इसमें क्या आएगा 1s2 2s1, ये देखो। फिर बेरिलियम Be4, तो 1s2 2s2, ये देखो 1s में आ गया 2s में आ गया, ठीक है। देखो बोरॉन 5, इसका क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p1। अच्छा एक बात और, एक बात ध्यान रखिएगा कि इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों की एनर्जी सेम होगी। यानी 2p सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल हैं उन तीनों की एनर्जी सेम होगी, 3p सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी सेम होगी, 4p सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी भी सेम होगी। कब? इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह d ऑर्बिटल, d सबशेल में पांचों की एनर्जी सेम होगी। यानी 3d में, 3d जो सबशेल है उसमें जो 5 ऑर्बिटल है पांचों की एनर्जी सेम होगी। 4d सबशेल में जो 5 ऑर्बिटल है पांचों की एनर्जी सेम होगी। 5d सबशेल में जो 5 ऑर्बिटल है पांचों की एनर्जी सेम होगी। तो कहीं लिख लीजिए, अगर आपने ये सब नहीं लिखा है तो नोट करके एक पॉइंट लिख लो। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड the 3 orbitals of p subshell are equal in energy. The 3 orbitals of p subshell are equal in energy. So we say that p subshell is 3-fold degenerate। तो इस कठिन से शब्द का मतलब क्या हुआ? डीजनरेट का मतलब क्या होता है? ऑफ इक्वल एनर्जी। डीजनरेट वर्ड का क्या मतलब होता है? ऑफ इक्वल एनर्जी, ठीक है। 3-fold डीजनरेट, और 3-fold का मतलब क्या हुआ? ये देखो, सिमिलरली वी कैन से दैट D subshell is 5-fold degenerate. Similarly, we can say that D subshell is 5-fold degenerate. F subshell is 9-fold degenerate, and so on. ठीक है बेटा। अब देखो 2p1, अब एक इलेक्ट्रॉन रखना है, तो ये 3 ऑर्बिटल हैं। अब हम जनरली तो हमेशा ही जनरल केस करते हैं। जनरल केस कौन सा? मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाई, ठीक है। तो अब बताओ इन तीनों में किसकी एनर्जी कम है? भाई तीनों की एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन पहले वाले में रखो या इसमें रखो या इसमें रखो, यानी कि px में रखो, py में रखो या pz में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीनों क्या है? एक्सेप्टेबल है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्यों सर? अरे कौन सी p ऑर्बिटल में रख रहे हो, इससे फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन रखने किस में थे? जिसकी एनर्जी कम हो। अब बताओ इन तीन p ऑर्बिटल में किसकी एनर्जी कम है? सर तीनों की सेम है, तो किस में रखोगे? किसी में भी रख दो। नॉर्मली ये वाला रखते हैं, क्यों? ये देखने में अच्छा लगता है कि पहला भरा हुआ, ये वाला देखने में अजीब लगता है, इसलिए नॉर्मली हम ऐसे भरते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं ये या फिर ये गलत है, ये भी सही है, ये ध्यान रखना। नॉर्मली हम इसमें रखते हैं। इसमें क्यों रखते हैं? क्योंकि देखने में अच्छा लगता है, बस। और बुक्स में भी इसी में रखा मिलेगा आपको, ठीक है। हम भी इसी में पहले रख देंगे क्योंकि ये पहले पड़ जाता है, दैट्स इट। लेकिन ये ध्यान रखना, ये तीनों ही एक ही बात है, ठीक है। ठीक, अब देखो दिक्कत शुरू होगी जब हम कार्बन पे आएंगे। समझिए, कार्बन
6, तो क्या लिखोगे 1s2 पार्शियल, ये देखो एक एक ऑर्बिटल है 2p2, अब 2p2 आ गया। अच्छा एक बात आप और जान लीजिए कि अ मूविंग चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या? जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। समझे? तब नहीं समझे तो ये समझोगे 12th में फिजिक्स में जब मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा, मैग्नेटिज्म नाम का टॉपिक आएगा। अभी ये समझो कि कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी आप करोगे 12th में फिजिक्स में। ये ध्यान रखना कि चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर वो मोशन में है, रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो। मोशन में है तो हल्का सा एक करंट भी प्रोड्यूस करेगा जो कि बहुत कम होगा। ठीक है, अब देखो, अब 2p2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखने के 3 तरीके हैं। कैसे? एक ही साथ रख दिए, ये देखो, लेकिन ये तो सब तरीका हो ही नहीं सकता बेटा। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तो सब पॉली के अगेंस्ट है। पॉली ने क्या बोला था, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 रख सकते हो, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए ये गलत है। तो फिर कैसे रखोगे? तो मतलब ऐसे तो एक तरीका देखो ये हो गया, एक ही ऑर्बिटल में दोनों रख दिए। एक तरीका ये हो गया कि एक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ, और एक हो गया सेम स्पिन के साथ। चल पहले तो ये बताओ, ये वाला सही है? देखो एक बात ध्यान रखना, ये तीनों एक ही बात है, समझे ना? चाहे ऐसे दो कोई भी दो लो, ऐसे कोई भी दो लो, ऐसे कोई भी दो लो, ये एक ही बात है। क्यों? आपको बताया तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। तो ये लिखो, ऐसे लिखो, इसमें भी लिख देता हूं मैं। मतलब ये तीनों केस सेम है, ये तीनों केस सेम है, समझे ना? इसी तरह इसमें भी मैं बना सकता हूं। क्योंकि तीनों ऑर्बिटल में से कोई भी तुम 2 चूज करो। अब देखो, अब इन तीनों में से कौन सा सही है, तो ये हमें आफबाव नहीं बताता है, ये हमें कौन बताएगा, हुंड्स। हुंड्स देखो, आफबाव ने क्या बताया, किस सबशेल में पहले भरो। ठीक, पॉली ने क्या बताया कि एक ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब एक सबशेल की जो ऑर्बिटल्स हैं, इसमें कैसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, ये हमें कौन बताएगा, हुंड्स। तो हुंड्स क्या कहता है कि मान लीजिए मेरे सामने 3 बच्चे बैठे हैं और मेरे पास 2 टॉफी हैं, ठीक है, या मान लीजिए मेरे पास 3 टॉफी हैं, तो क्या ज्यादा सही होगा आप बताइए, कि एक ही बच्चे को तीनों टॉफी दे दूं कि एक एक करके सबको दूं? तो हुंड्स ने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक एक करके सबको दो। मतलब कि ये वाला तरीका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल को आपने दोनों दे दिए। ठीक, तो इसमें एक एक करके दिया है, इसमें भी एक एक करके दिया है, लेकिन दोनों को टॉफी भी कैसी देनी है, सेम। यानी ये भी गलत है, ये सही है। तो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, एक ही सबशेल में जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे, एक एक करके। एक ही सबशेल की जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे, एक एक करके, एक एक करके दोगे इलेक्ट्रॉन। और एक एक करके दोगे भी तो कैसे दोगे कि उनकी स्पिन क्या रहेगी, पैरेलल। इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऑर्बिटल्स में देंगे। विद पैरेलल स्पिन, ठीक है ना? एक एक करके देंगे विद पैरेलल स्पिन। तो ये लिखो। तो अब बताओ, अगर कोई पूछे, अच्छा हाँ,
इसको जब भी दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेयर्ड। तो अगर कोई पूछे इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बोरॉन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1। इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2। चल थोड़ा कम समझ में आया। एक और एग्जांपल देखो तो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के लिए Z7, ठीक। तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p3। तो अब से देखिए मैं केवल आउटर मोस्ट सबशेल की ही ऑर्बिटल बनाऊंगा, ठीक है। आपने सारी बनानी है, लेकिन ये 2p हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 3। तो कैसे दोगे, ये देना गलत है। कैसे दोगे, एक एक करके, एक एक करके। वो भी कैसे, स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम। तो स्पिन चाहे ऐसे रखो या ऐसे रखो, दोनों ही क्या है, सही है। स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम, ठीक है। यहां तक के करो, फिर मैं एक और बताता हूं। चलिए मैं इधर बता ही देता हूं ऑक्सीजन का। देखो ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, तो 1s 2s2। अब देखो 4 है, तो कैसे दोगे, 1 2 3। पहले एक एक करके सबको दे दिए। अब चौथा क्या करोगे, इन तीनों में से किसी को भी दे सकते हो। मतलब कि ये देखो, चौथा इसको भी दे सकते हो, या फिर इसको भी दे सकते हो, या फिर तीनों क्या है, सेम। एक ही बात है। क्यों, क्योंकि एनर्जी सबकी क्या है, सेम। लेकिन जनरली हम किसको देते हैं, पहले वाले को। क्यों, देखने में अच्छा लगता है। तो हुन्स ने क्या बोला कि एक सबशेल में जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे दोगे, एक एक करके। और एक एक करके दोगे उसमें भी स्पिन क्या होनी चाहिए, पैरेलल, ठीक है। तो ये समझ गए आप। 30 तक लिखो अब फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 30 तक, और सब में बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए क्लास में आपको मैं 10 से 15 मिनट देता हूं, तो आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए और 10-15 मिनट में सारे लिखिए, फिर देखिए कि कितने सही हुए। देखिए ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, ठीक। तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p5। अब मैं केवल ये वाली ऑर्बिटल बना रहा हूं, ठीक है। तो 5 कैसे दोगे, 1 2 3 4 5, एक एक करके। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। अनपेयर्ड कितने, 1। दूसरा देखो नियॉन, नोबल गैस, 10। 1s2 2s2 2p6। 2p6 यानी ये देखो, p पूरी भर गई। इसको क्या बोलोगे, फुली फिल्ड। बोलो भाई, इसको क्या बोलोगे, फुली फिल्ड सबशेल। बोलो बेटा, है कि नहीं, फुली फिल्ड सबशेल, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और नाइट्रोजन को देखो क्या बोलोगे, फुली हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन में क्या था, ये देखो ये था, तो नाइट्रोजन को क्या बोलोगे, फुली हाफ फिल्ड। लिख लो, नाइट्रोजन को क्या बोलोगे, फुली हाफ फिल्ड। ये देखो सोडियम 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो 2p तो पूरी भर गई, अब क्या आएगा, 3s1। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1। मैग्नीशियम Mg 12, 1s2 2s2
2p6 3s2, कितने हुए इलेक्ट्रॉन? 2। सॉरी, अनपेयर्ड कितने हुए? एक भी नहीं। फिर मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम, ठीक, 1s2 2s2 2p6 3s2, इसके बाद 3p1, एक आ गया। सिलिकॉन Si 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, तो देखो ये 3p है, एक इसको एक इसको, ठीक। अनपेयर्ड इसमें कितने हैं? 0, इसमें अनपेयर्ड 1, इसमें अनपेयर्ड 2। ये देखो फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, तो देखो क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इस बार मैं ऑर्बिटल चलो यही लिख देता हूँ 3p3। तो देखो एक एक करके आएगा। इसको क्या बोलते हैं? फुली हाफ फिल्ड, फुली हाफ फिल्ड, फुली हाफ फिल्ड, ठीक। फास्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर में क्या आ जाएगा? 3p4, तो ये देखो 3p4, 1 2 3 और ये 4, तो ये फुली हाफ फिल्ड तो हुई नहीं। फुली हाफ फिल्ड मतलब ये देखो 3। सल्फर के बाद क्लोरीन, थ्री पी फाइव, देखो 1 2 3 4 5, आर्गन, थ्री पी सिक्स, सॉरी 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो क्या होगी? फुली फिल्ड, पोटेशियम 19, 3p6 4s1, तो 4s1 कैसा हो जाएगा? 1 आ जाएगा बस। कैल्शियम, ठीक है। इसके बाद देखो आपको याद कराया था मैंने किसी तरह, क्या था? शक्ति, याद करो, शक्ति, वक्रमन, त्रिकोणी फूजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट,
निकल, कॉपर, जिंक। देखिए ये 21 से 30 तक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है, ये था देखो ये क्या था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आपको बताया था 4s2 पे कितने हो जाते हैं 20। इसका कितना होगा 4s2 3d1 इस। ठीक है, तो 3d में 5 ऑर्बिटल है, एक आ जाएगा। इसका कितना होगा 4s2 3d2, तो 2 अनपेयर्ड हो गए इसमें 23, यानी 4s2 3d3। फोर एस टू 3d4। लेकिन इसका तो याद करो गलत होता था, आपको बताया था कॉपर और क्रोमियम का क्या होता है, रॉन्ग होता है। याद है, कॉपर और क्रोमियम का रॉन्ग होता है, एक्सेप्शन होता है। मैंगनीज देखते हैं 4s2 3d5। आयरन का 4s2 3d6। देखो 1 2 3 4 5 6। कोबाल्ट का 4s2 3d7। निकल का 4s2 3d8। कॉपर का भी 4s2 3d9, लेकिन याद करो ये तो गलत होता था। जिंक का 4s2 3d10। ठीक, अगर अनपेयर्ड देखना चाहो कितने अनपेयर्ड है तो बताओ। अनपेयर्ड कितने, इसमें 1 2 3, इसमें 5, इसमें 4 3 2 0। तो देखिए अब हम देखते हैं कि जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जैसे कॉपर और क्रोमियम वो क्यों है। तो लिखो अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल fully filled subshell are highly stable, fully filled subshell are highly stable। ठीक, आगे लिखो एंड fully half filled subshells are also more stable than any other कॉन्फ़िगरेशन। फुली हाफ फिल्ड क्या होता है, फुली हाफ फिल्ड जैसे P, जैसे D, ये देखो सब में एक, जैसे F। सर ऐसा क्यों, ये हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन अभी मान लीजिए ये सारी की सारी क्या है फुली हाफ फिल्ड। सर एस नहीं लोगे, नहीं एस नहीं लेंगे, एस नहीं लेते फुली हाफ फील्ड में क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होती है। तो हुंड्स ने क्या बोला सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है, फुली फील्ड। उसके बाद क्या होती है फुली हाफ फील्ड। तो जो एक्सेप्शन आता है वो इसी की वजह से आता है। तो लिखो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of many atoms, due to this electronic configuration of many atoms and ions are exception to Hund's rule, are exception to Hund's rule, are exception to sorry
आर एक्सेप्शन टू अफबाउ प्रिंसिपल, आर एक्सेप्शन टू अफबाउ प्रिंसिपल। देखो कैसे, अब पहले समझना फिर लिखना, बिल्कुल नहीं लिखेंगे अभी। क्रोमियम Cr एटॉमिक नंबर 24, तो अफबाउ प्रिंसिपल से क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये लिखोगे किससे? अफबाउ प्रिंसिपल से। तो देखो अफबाउ प्रिंसिपल कहता क्या है, फिर से बताता हूं कि ये जो पहले लिखी है सबसेल, इसकी एनर्जी कम है। जब तक ये भर नहीं जाती पूरी तरीके से तब तक इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा। अब 1s भर गई, अब इन सब में सबसे कम एनर्जी 2s की है, तो जब तक ये नहीं भर जाएगी इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आएगा। इसी तरह जब तक ये नहीं भर जाएगी इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, जब तक ये नहीं भर जाएगी आगे वाले में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। तो अफबाउ प्रिंसिपल सिंपली क्या कहता है कि जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरेगा आगे नहीं भरेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है? कम है। एनर्जी इधर जाने पर बढ़ती है, ये देखो, और इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। इलेक्ट्रॉन पहले किस में आएगा? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो देखो इसकी सबसे कम है, इसमें आएगा, उसके बाद इसमें, 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 एंड सो ऑन। ठीक, तो अब देखो 4s2 3d4, तो 4s2 ये होगा और 3d4 ये हुआ। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक, हुंड्स के हिसाब से देखो क्या होगा। देखो हुंड्स के हिसाब से ये है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए तो क्या होगा बताओ? एक इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या है? 4s है, ये 3d है, ऑब्वियसली ये लो एनर्जी है, ये लेस एनर्जी का है, और ये किसका है? हायर एनर्जी का। ये लेसर एनर्जी का, और इधर वाला कौन सा है? हायर एनर्जी का। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले जाए तो देखो क्या हो जाएगा। ये अब ये क्या हो गई? फुली हाफ फिल्ड, यानी इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई? बढ़ गई। इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। ये एक्स्ट्रा स्टेबल है, इसीलिए ये क्या होता है? 4s1 3d5, 4s1 3d5, 4s2 3d4 नहीं होता है, ये क्या हो जाता है? 4s1 3d5। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन, लेकिन अफबाउ के लिए क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि अफबाउ ने क्या बोला था कि जब तक 4s भर नहीं जाएगी तब तक 3d में एनर्जी, तब तक 3d भरना शुरू नहीं होगी। लेकिन 4s में देखो एक ही है और 3d में कितने हैं? 5। तो देखा जाए तो इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। ये पता कैसे चला? क्योंकि ये पता कैसे चला कि ये बात सच है? देखो हम ऑर्बिटल के अंदर तो झांक के देख नहीं सकते, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो पता चला कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? अनपेयर्ड 6। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगा निकालने का हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, तो क्या पता चला? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हुंड्स ने यही बोला कि ये हाफ फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगी? एक्स्ट्रा स्टेबल। सर हाफ फील्ड में ऐसी क्या खास बात है? वो करेंगे आगे, पहले ये सीखो। अच्छा एक और बात सर, ये लेस से हाई एनर्जी में जा रही है, तो आपने बताया था एनर्जी इज, अब देखो अब जो पॉइंट बताने जा रहा हूं हो सकता है कई बच्चों की समझ में ना आए, तो नहीं समझ में आता तो कोई ऐसी बात नहीं है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ये होता है ना, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। तो जब यहां से यहां इसको भेज रहे हैं तो सर आप लेसर एनर्जी से हायर एनर्जी में भेज रहे हो, है कि नहीं? तो ये लेस स्टेबल होना चाहिए, ये मोर स्टेबल होना चाहिए। नहीं, देखो
सपोज हमने एनर्जी दी इसको 10 जूल लेटस से यहां से यहां भेजने में, लेकिन जब ये यहां आ गया तो ये हाफ फिल्ड हो गई, तो इसमें से एनर्जी रिलीज हुई कितनी, 15 जूल। तो 10 एनर्जी दी और 15 मिली, 10 दी और मिली कितनी, 15, यानी नेट में क्या हुआ, 5 जूल एनर्जी इज रिलीज्ड। तो नेट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसका मतलब सिस्टम क्या हो रहा है, ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो जितनी एनर्जी लगती है यहां से यहां प्रमोट करने में, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, क्योंकि ये लेस एनर्जी है हायर एनर्जी, उससे ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। उससे ज्यादा एनर्जी क्या होती है, रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ये नहीं होता, ये होता है बिकॉज ऑफ होल्स रूल। लिख लो, लिखो ये। लिखो, क्रोमियम हैज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम हैज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। One electron, chromium has an exceptional configuration. One electron from 4s, one electron from 4s shifts into 3d orbital. One electron from 4s shifts into 3d orbital. 3d subshell becomes 3d subshell becomes exactly half filled. 3d subshell becomes exactly half filled, so it is extra stable. So it is extra stable. Because this configuration is against Aufbau principle. This configuration is against Aufbau principle. It is due to Hund's rule. It is due to Hund's rule. अब देखो सेकेंड वाला, कॉपर 29, कॉपर 29, तो क्या हो जाएगा ये 3d9। ये देखो, तो ये भी गलत है। खुद सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां आ जाए, ये देखो ये है, अगर एक यहां से निकल के यहां आ जाए तो अब ये क्या हो जाएगी, फुली फिल्ड। फुली फिल्ड हो जाएगी, बताओ बेटा। ये क्या है, 3d9। एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां आ गया तो ये क्या हो गई, फुली फिल्ड। तो ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा स्टेबल। इसलिए इसमें भी यही एक्सेप्शन होता है, बिकॉज ऑफ होम्स रूल। एक यहां से निकल के यहां आ जाता है। ठीक है, लिखो, कॉपर हैज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। कॉपर हैज एन एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s
one electron from 4s orbital shifts to 3d orbital. 3d subshell becomes fully filled. 3d subshell becomes fully filled, so it becomes extra stable. So it becomes extra stable. This is due to Hund's rule. This is due to Hund's rule. ठीक, अब हेडिंग डालो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, देखो एक एक करके देखते हैं। पहले क्रोमियम Cr24, ठीक, ये क्या आएगा 4s। वैसे क्या लिखते हैं 4s2 3d4, लेकिन ये गलत था। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाता है, जिससे ये क्या हो जाती है हाफ फिल्ड। ठीक है ना, अब ये क्या हो गई हाफ फिल्ड। अब बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास। कॉपर Cu29, तो देखो 4s2 3d9, ये नहीं होता, एक यहां से यहां चला जाता है। 4s1 3d10 हो जाता है। ठीक, इससे क्या होता है? ये देखो क्या हो गई फुली फिल्ड। ये क्या हो गई फुली हाफ फिल्ड। ये क्या हो गई फुली फिल्ड। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब देखो कॉपर सिल्वर गोल्ड, अब देखो सिल्वर की क्या होती है 5s2 4d9। हाफ बाउ से लिख के देखना है आपने, आपने लाइन नहीं बनानी, आपने पूरा लिखना है। तो इसमें भी अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए तो क्या हो जाएगा 5s1 और 4d10। ठीक, इसमें क्या हो जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। गोल्ड में भी यही है 6s2 5d9, ये नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा 6s1 5d10। इसमें भी क्या हो जाएगा 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये बिल्कुल रटे होने चाहिए आपको। मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आप देख के निकाल लोगे, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट वाली करा रहा हूं जो एक्सेप्शनल है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो पैलेडियम Pd46, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 46 का लिखो
4s2 तब कितना होता था 20, 3d10 30, 36, 38 और ये देखो, ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के हिसाब से ये होना चाहिए, ये गलत होता है। देखो 8 ये हो गए, ठीक। अब ये इकलौता ऐसा केस है जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इधर, ये देखो, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली कितने जाते हैं, एक ही जाता है, लेकिन इस केस में क्या होता है, ये 5s खाली ही हो जाता है, दोनों चले गए, दोनों के दोनों चले गए, एक इधर एक इधर। इसमें हम क्या बोलेंगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। अगला देखो, गैडोलियम, GD 60, 57, 64, ठीक है। ये देखो, ये होता है 6s2, देखिए ये पढ़ा था हमने, ये होता है। तो अब खुद देखो, इसमें ये नहीं होता, 4f8 है, ये किसके हिसाब से सही है, ऑफ बाउ के हिसाब से। तो ये देखो 4f8 है। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाए, आगे कौन सी ऑर्बिटल आएगी, 5d, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए तो क्या हो जाएगा भाई, बताओ। तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगी, इसीलिए इसका सही क्या होता है, 6s2 4f7, और फिर उसके बाद 5d1। तो ये देखो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये सारे आपको याद होने चाहिए। ठीक है। अगला देखो, क्यूरियम 96, ये भी इसका सिमिलर होता है, ये 7 होता है, ये 5 होता है, ये 60 होता है। इसमें भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। ठीक है ना, लिख लो। अब देखिए लेंथेनम Na57, ठीक। ये लिखोगे तो क्या आएगा, 6s2 4f1, आप बाव से ये लिखोगे तो। लेकिन ये ऐसा नहीं होता, इसमें f में नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन किसमें चला जाता है, 5d में। ये 5d में यहाँ एक भी नहीं था, एक चला जाता है इसमें। ठीक है सर, ऐसा क्यों, अभी तक तो आप फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड से समझा रहे थे, हमें समझ में आ रहा था। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ तो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं हो रहा है। देखो ये तो एक ही आ रहा है, कोई फुली फिल्ड हाफ फिल्ड वाली बात ही नहीं है। तो बेटा सीधी सी बात ये है कि इसमें लास्ट, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लास्ट है, यहाँ तक 56 हुए, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है,
57th, हम क्या बोलेंगे 57th इलेक्ट्रॉन एंटर कहाँ करता है, एंटर्स इनटू 5d नॉट 4f। क्यों? तो इसमें करना चाहिए, रीजन क्या है? तो इसका बेटा ये है कि अभी तक साइंटिस्ट लोग डिवाइड हैं। कई साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें ही जाता है, कई साइंटिस्ट कहते हैं कि इसमें जाता है। ठीक है, ये वाले साइंटिस्ट की संख्या ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं डी से, एफ से इसकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती नहीं है। ठीक है, तो हमें यही याद करना है, यही एनसीईआरटी में दिया है। इसी तरह एक्टीनियम AC89, तो ये 7s2 5f1 6d0, एक यहां चला जाएगा, 7s2 5f0 6d1। ये गलत है, ये वाला सही है। ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आपको बिल्कुल बेटा रटी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल रटी होनी चाहिए, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।